प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बुलाए जाने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। आप एक विश्वासी के रूप में क्यों कलीसिया के अंदर बुलाए गए हैं, आप एक सेवक के रूप में क्यों अपनी सेवकाई में ठहराए गए हैं, और आपकी सेवकाई और आपके विश्वासी के रूप में बुलाए जाने के पीछे जो महान बुलाहट है प्रभु की, उस बुलाहट को इस समय हम जानने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उच्च और अपनी बड़ी बुलाहट को समझें, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में बुलाया है। और वो कौन सी बुलाहट है जिसे हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और 12 वचन, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों को बुलाहट दे रहे हैं, किस लिए? उन्हें अपने राज्य और महिमा को प्राप्त करने के लिए। आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपको इस बात को जानना होगा कि आप क्यों प्रभु में बुलाए गए हैं, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए उनका राज्य और उनकी महिमा है, और परमेश्वर अपने लोगों को, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों को जिनको बनाया है, परमेश्वर उन लोगों के साथ अपने राज्य और अपनी महिमा को बांटना चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपना राज्य और अपनी महिमा देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर इतने ज़्यादा लोगों के अंदर से, इतनी भीड़ों और लाखों और करोड़ों की गिनती के अंदर से परमेश्वर ने आपको चुना है अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी महिमा को प्राप्त करने के लिए। आप इस संसार में आम व्यक्ति नहीं है, आप इस संसार में साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वो व्यक्ति हैं जो उस अनंत काल के परमेश्वर के राज्य और महिमा के वारिस होने के लिए इस संसार से चुने गए हैं। आपके लिए परमेश्वर के पास एक महान कॉलिंग है, एक बड़ी बुलाहट है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई बार अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाते, और वो अपने जीवन में कई बार निराशा में जीते हैं। लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए प्रभु ने एक महान बुलाहट से आपको मसीह में बुलाया है। आपको इस बात को जानना होगा। बहुत सारे विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि उन्हें मसीह में सिर्फ शारीरिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन आपको मसीह में शारीरिक आशीषों से कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर ने अपने राज्य को और अपनी महिमा को पाने के लिए आपको बुलाया है। प्रियो, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, वहां पर जब परमेश्वर अपने संतों को बुलाते हैं तो उन्हें शारीरिक आशीषें देते हुए परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं। लेकिन जब आप नए नियम में देखते हैं तो नए नियम की कलीसिया और संतों को प्रभु अपने राज्य और महिमा का वादा देते हुए प्रभु ने अपनी ओर बुला रहे हैं। और आप इसलिए बुलाए गए हैं, आपके मसीह जीवन का जो अंत है, उसका अंत यह है कि आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, और आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। कलीसिया का यह भविष्य है, चर्च का यह भविष्य है। जो व्यक्ति सेवकाई को कर रहे हैं, उनकी सेवकाई का यह प्रतिफल है कि वो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और इस बात से आप आनंदित हो जाए और अंत तक अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहें। आपके जीवन में जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन अंत में आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, और आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।